ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान हमारा भजन करता है? देखो, हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमारे घर आता है, पर अपन किसी के घर न जाए तो वो तुम्हारे घर आएगा? तो आप मंदिर में जाओ, एक नहीं सुने अपनी, वो अपनी एक नहीं सुने, फिर रोते रहो। एक बार बच्चों ने पिताजी से कहा, पिताजी बूढ़े हो गए, मंदिर में जाया करो, आरती में जाया करो। पिताजी ने कहा, अभी कहाँ बूढ़ा हो गया, अभी देर है। साल 2 साल के बाद बच्चों ने फिर कहा, आप बूढ़े हो गए, मंदिर जाया करो। बोले, अभी कहाँ बूढ़ा हो गया, अभी देर है। एक दिन बीमार हो गया, खाट पर पड़ा, डॉक्टर ने कहा बचना मुश्किल। उस बूढ़े ने कहा, भगवान अब तो ले ले। तो भगवान ने कहा, मेरे को देर है। उठो चलो, क्या करना है? बोले, पितामह के पास में जाना है, आशीर्वाद लेना है। और देख द्रौपदी तो बोलती बहुत है, जितना को उतना ही करना है? माता बहनें चुप रह जाए, ये बड़ा कठिन है। ये तो कथा का प्रभाव है कि सब चुप है। ये तो किसी घर में 4 बैठी और चारों बोलेगी। आपके यहाँ की बात नहीं, ये हमारे उधर की है। हाँ, क्योंकि पहले ही कम आ रहे हो और आपको कहीं 2 बात लग जाए तो कन्ना हो आप। तो माता बहनें चुप रह जाइए, बड़ा कठिन। द्रौपदी तो सकते ही, जरूर कोई ना कोई साथ में है। कौन आया है तेरे साथ में? बोले, वो हमारा, अब बोले तो चक्कर में पड़ी, वो हमारा दूध वाला है। कौन दूध वाला? और दूध वाला गोपाल, वो साथ आया है। ऐसा तो नहीं कह सकती कि नौकर आया है, तो वो हमारा दूध वाला है। कौन दूध वाला? चल तेरे दूध वाले को दिखा, गोपाल को दिखा। बोले, दूध वाला है, गोपाल है, उसमें क्या देखना? जयराम जी की चलती। बोले, नहीं, तेरे गोपाल को देखना है। लालटेन की बत्ती बढ़ाई, थोड़ा प्रकाश बढ़ाया, सीढ़ियों से नीचे उतरे और कृष्ण को देखा पितामह ने। तो पितामह ने कहा, क्यों रे, फिर छल कर गया? लेकिन कल का युद्ध देखना, मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। और दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, बाण पर बाण चलने लगे। अर्जुन का बचना मुश्किल हो गया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरा प्राण है, मैं अर्जुन को प्राण। रथ से कूदे, चक्र उठाया, मारने दौड़े। और जैसे पितामह ने कृष्ण को शस्त्र उठाते देखा, धनुष बाण रख दिए। और पितामह ने कहा, आप कहे मैं शस्त्र गिनूं, भूमि हरम सब भार, तो हमको क्षत्रिय ना गिने। बोले वचन विचार, बोले वचन विचार। हम भी क्षत्रिय, एक बार वचन देते पूरा करते हैं। बिना शस्त्र के भूमि का भार उतारने चले। दारी चक्र हरि हंसी परियो, उत्तर दियो ब्रजराज। आज तुझी प्रतिज्ञा मोरी और तोरी प्रतिज्ञा आज। मैंने तेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। भगवान कितना ध्यान रखते हैं। एक और अर्जुन को बचाना है, एक बहुत पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करना है। वो युद्ध का दिन याद आ रहा है। पितामह ने कहा, गोविंद मेरी एक कन्या है, उसका विवाह करना। तुम्हारी कन्या? बोले, हाँ। तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी कन्या कहाँ? बोले, इतिमति रूप कल्पिता विकृष्णा, मेरी मति रूपी कन्या है, उसका विवाह करना चाहता हूँ। बोले, योग्य वर ढूंढा है? बोले, हाँ। कौन है? बोले, आप ही हो। मति का विवाह कृष्ण के साथ करो। पितामह ने अपनी मति का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया, क्योंकि कौन मति होगी जो कृष्ण से विवाह न करे साहब। क्योंकि जगत में बलवान, शीलवान और चरित्रवान यदि कोई है तो वो मेरा परमात्मा है। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। भगवान द्वारिका नाथ है। भगवान विराजित हुए। इधर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। गर्भ में जिसका दर्शन किया वो दिखाई क्यों नहीं देता? लोगों से विष्णुदात नाम भी पड़ा। धीरे धीरे बड़े हुए। अर्जुन द्वारिका गए, बहुत दिनों के बाद लौट कर आए। पता चला और अर्जुन एक स्त्री से हार गए। स्त्री ने कहा, मेरी रक्षा करो, ये कबीले मेरी लाज लूट रहे हैं। ये वही अर्जुन है जिसने बड़ी भारी सेना का नाश किया। अर्जुन के पास धनुष भी वही है जिसे बड़े बड़े योद्धाओं को मारा। लेकिन आज अर्जुन हार करके आ गया। इसलिए सज्जनों, भगवान ने धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा दिया होना, ताकत दी हो तो किसी का अपमान नहीं करना, क्योंकि समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। अर्जुन का बाल लूटियो वही धनुष वही बाण है। आज अर्जुन हार। युधिष्ठिर महाराज को पता चला, परीक्षित का रास्ता लग किया, स्वर्गारोहण किया। स्वर्ग के द्वार तक युधिष्ठिर पहुंचे।
और स्वर्ग में जाने लगे तो नरक का दर्शन किया, छाया नरक का। क्योंकि एक बार झूठ बोले। महाभारत युद्ध में हाथी मर गया था, उस समय युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतः। द्रोणाचार्य ने पूछा नरो वा कुंजरो, भगवान ने शंख बजा दिया, सुनाई नहीं दिया। उस एक झूठ नरक का मुंह देखा है। जो झूठ बोलेगा वो नरक में जाएगा, ये बात निश्चित है। और आजकल मोबाइल ने तो इतना झूठ बोलना सिखा दिया है, आदमी होता कहाँ है और बताता कहाँ है? अधिक झूठ। बैल धर्म है, गाय पृथ्वी है, दोनों रो रहे हैं। परीक्षित ने पूछा क्यों मार रहे हो इनको? कलयुग ने कहा मैं तो युग हूं। तलवार लेकर मारने दौड़े तो कलयुग ने प्रणाम किया, स्पर्श किया तो कलयुग के गुण दोष आ गए। कलयुग ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो आना ही है, मैं तो युग हूं। कोई स्थान दे दो रहने के लिए, तो 4 स्थान दिए। दूतम पानम सोना यत्रा धर्मस्थ चतुर्विदा, 4 स्थान दिए। दूतम जहाँ सट्टा खेला जाता है वहां कली का वास, पानम जहाँ शराब पी जाती है वहां कली का वास है, वेश्यालय में कली का वास, और हिंसा अगर जहाँ मांस खाया जाता है, मांस बेचा जाता है, वहां कली का वास है। सज्जनों, सट्टा नहीं खेलना, सट्टा खेलोगे तो बट्टा लगेगा। आजकल तो शहरों में देखते हैं, पुरुष तो पीता ही पीता है, कई बहनें भी पीने लगी है। आजकल वो कौन सी स्कूल कॉलेज में पढ़ी है, पर मृत्यु का भय उसको भी है। एक कुत्ता रास्ते पर जा रहा हो और आपकी गाड़ी आ रही हो तो वो भी चिल्लाता है, वो भी बचना चाहता है। अब कुत्ते में कौन सी अकल है? कोई पढ़ाई करी क्या, कॉलेज गया है, कोई कथा सुनी है? पर मृत्यु का भय उसको भी है। इसका मतलब आचार्य सुखदेव जी महाराज, सदगुरु का आगमन हुआ है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। कितने लोग बोले हैं? आवाज आई? इतने धीरे चला कि आप बोलते हैं, तो अपने भले के काम करते हैं। अच्छा, आप 40 बाई 60 का मकान गुणगान करे तेरी माता, तेरी महिमा गाए सत्य करे नारद गुणगान करे तेरी नमता। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे नारद करे तेरी नाता। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, तेरे द्वार कर पुकार। दास व्यास मिल के प्रभु गाय